बड़ौदा सराय से धक्के मारकर बाहर निकाले भीम को और सामान भी फेंके। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बाबा साहब की जीवनी प्रस्तुत करती हूँ। बड़ौदा सरकार के साथ हुए एग्रीमेंट के अनुसार अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटने पर बड़ौदा राज्य में 10 साल नौकरी करनी थी। लंदन से लौटने पर वे कुछ दिन बम्बई रहे और फिर बड़ौदा जाने का विचार किए, लेकिन वहां जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसा भी घटित हो जाता है जिसे वह न सौभाग्य कह सकता है और न दुर्भाग्य। सुख और दुख दोनों ही एक ही घटना के द्वारा उनके जीवन में सहभागी बनकर आ जाते हैं। ऐसी ही घटना डॉक्टर अंबेडकर के साथ घटी। इधर बड़ौदा जाने के लिए पैसे नहीं थे, तभी थॉमस कुक एंड कंपनी ने उन्हें 600 रुपये हर जाने के रूप में दिए। जिस सामान का उन्होंने बीमा करवाया था, उन्होंने लंदन में जो 2000 दुर्लभ पुस्तकें खरीदी थी, वे सब जहाज में डूबने से नष्ट हो गई थी। वे 600 रुपये उस घोर आर्थिक संकट में डॉक्टर अंबेडकर के बहुत काम आए। उनमें से आधे पैसे अपनी पत्नी को खर्च चलाने के लिए दिए और आधे पैसे खुद के खर्च के लिए रखे और बड़ौदा जाने की तैयारी कर ली। बड़ौदा महाराजा ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे अंबेडकर के स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। उनके साथ बड़े भाई आनंद राव भी थे। वहां अछूत का स्वागत करने वाला कोई नहीं था। दरअसल बड़ौदा शहर में पहले से यह खबर फैल गई थी कि एक महान युवक यहाँ नौकरी पर आ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा शहर पहुंचे, लेकिन रहने के लिए स्थान पाने के लिए पूरे शहर में भटकते रहे। जाति बताने पर सवर्ण लोग मना ही नहीं करते, बल्कि धुतकार देकर बाहर निकाल देते थे। उनके किसी भी हिंदू और मुस्लिम होटल में जगह नहीं दी। चारों ओर दरवाजे डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए बंद थे। किराए पर भी उन्हें मकान नहीं मिल पाया, क्योंकि वे अछूत महार थे। बड़ौदा सरकार की ओर से भी उनके रहने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। आखिर उन्होंने अपनी जात छुपाकर एक पारसी सराय में नकली पारसी बनकर रहने का फैसला किया। अंबेडकर जी को ऐसा बनावटी व्यवहार कतई पसंद नहीं आया था, लेकिन वहां की विकट मजबूरियों के कारण ऐसा करना पड़ा। पारसी मालिक को जब यह पता चला कि वह अछूत है, तो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और यही नहीं, उनका सामान भी सड़क पर फेंक दिया। अंबेडकर इस अपमान का कड़वा घूंट पीकर रह गए।